हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 मोशन के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। सो मैं आज की वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ पेज नंबर 103 से। पेज नंबर जो आपके पहले वाले थे बेटा वो हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में प्यारे बच्चों इन लाइंस में गिवन है। ठीक है, मैं आपको रीड करके बताती हूँ, आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं बेटा जी। जैसे आप यहाँ देखें, आपका दे रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल अगर है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो उस टाइम पे उसके एक्सेलरेशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल देखें आप, मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो अगर आप इसी डेफिनेशन में आप नीचे देखें, नीचे वाले पैराग्राफ की इन लाइंस में आपको नॉन यूनिफॉर्म का दिया गया है। देखो यूनिफॉर्म में तो बोला गया है इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल, तो नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ए कार टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक जो कार है आपकी वो कैसे मूव करती है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। सो आपको डेफिनेशन देनी है और उसका एग्जाम्पल। सपोज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो आपको डेफिनेशन के साथ में एक एक एग्जाम्पल अगर आप दे देते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus decrease its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds। एक बस की स्पीड स्टार्टिंग में थी 80। अब सपोज रोड के ऊपर भीड़ हो गई है, कुछ आगे से कुछ आ गया, मे बी कुछ भी हो सकता है, उसने अपनी स्पीड को कम किया, 80 की बजाय कर लिया 60। और कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। जब उसकी स्पीड 80 से 60 हुई तो उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, ये हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखें, यहाँ पे यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और टाइम की यूनिट सेकंड में है, तो आपको इन दोनों वैल्यूज को एसआई में कन्वर्ट करना है, दोनों यूनिट्स को। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन दिखाती हूँ अपना। आपके पास यू दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, आपने किलोमीटर को 1000 और आर को 3600 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सोल्व किया तो 200/9 आ गया। ऐसे फाइनल वेलोसिटी को भी आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। सो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आप यहां से वी, यू और टी की वैल्यू को पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसको, तो आपके पास आंसर आएगा। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा? ये शो कर रहा है कि आपकी एक्सेलरेशन पहले से डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी ना, तो एक्सेलरेशन भी आपकी डिक्रीज, और डिक्रीज एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके, सो इसी पेज पे अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम आ रेलवे स्टेशन। अब स्टार्टिंग बोला है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स आ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में? 10 मिनट में। तो उसकी एक्सेलरेशन निकालें। सो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों आपकी फाइनल स्पीड और आपका टाइम एसआई में नहीं दे रखा, एसआई यूनिट में, तो सबसे पहले आपको उनको एसआई में कन्वर्ट करना है। जैसे इनिशियल तो वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट किया, टाइम मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। एक्सेलरेशन का अगेन सेम फॉर्मूला, v - u/t।
v की, u की, t की आपने वैल्यू पुट की और आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बेटा तो एक्सेलरेशन होती है पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने आपको, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कम से ज़्यादा हो रही है, तो आपकी एक्सेलरेशन आएगी पॉजिटिव। और जब आपकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी फिर कम हो रही है, बोले तो डिक्रीज, तो उस टाइम पे आपकी एक्सेलरेशन आएगी नेगेटिव। इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो या रिटार्डेशन, एक वर्ड यूज होता है फिजिक्स में, वो भी यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ओके, सो इस पेज पे आपके क्वेश्चन इतने थे। अब नेक्स्ट पेज की अगर बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर है आपका 107। तो पेज नंबर 107 पे प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको नेचर बताना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक बार यूनिफॉर्म के लिए, एक बार प्यारे बच्चों आपको नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो इसमें आपसे वो क्या जानना चाहते हैं, यहां ध्यान से देखना एक बार आप। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब उसका नेचर कैसा होगा, तो आप क्या लिख के आएंगे आंसर में, स्ट्रेट लाइन। आप ऐसे ड्रॉ भी करके आ सकते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ये भी दिखा के आ सकते हैं। ये भी लिख के आ सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होता है बेटा जी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या लिख देंगे, नॉट स्ट्रेट लाइन। और आप ऐसे कोई भी एक दूसरा ग्राफ बना के आ सकते हैं जिसका स्लोप जो आप देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन ना है। तो इसका मतलब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को ऐसे अटैम्प्ट करके आएंगे। आपको कुछ ऐसा थ्योरेटिकल भी लिखना है और साथ के साथ में आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है प्यारे बच्चों। ओके, सो इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। आप उस ग्राफ के बारे में क्या बोलेंगे जिसके अंदर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है और वो आपका स्ट्रेट लाइन है, वो भी किसके पैरेलल, टाइम के पैरेलल। तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं। आप यहाँ देखिए बेटा, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। कैसे, देखो टाइम आपका 0 से 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, लेकिन उसकी ओरिजिन से जो पोजीशन है देखो वो हर टाइम पे सेम नहीं है, वो हर टाइम पे इतनी ही है। जैसे मान लो 4 है तो 4 ही है, 4 मीटर है तो 4 मीटर ही है। तो इसका मतलब वो किसका ग्राफ है, आपका रेस्ट के लिए ग्राफ है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, वैसे सेम है, बाकी स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस की पैरेलल है। सो इसका ग्राफ में आपको दोबारा से प्यारे बच्चों ग्राफ प्लॉट करना है। अब की बार स्पीड और टाइम के वर्सेस करना है। तो आप यहाँ देखें, टाइम अपना इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। तो आप ग्राफ प्लॉट करके ऐसे लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपका ग्राफ किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और आप क्या निकाल रहे हो वहां से, एरिया। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिस्टेंस। आप इसका आंसर में क्या लिख के आ सकते हो, डिस्टेंस। सो ग्राफ से रिलेटेड मैं आपको एक दो और क्वेश्चन बताना चाहती हूँ, बेटा ध्यान से सुनना। जैसे अभी जो क्वेश्चन था उसमें हमें एरिया निकालना था, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो हमें क्या मिला, डिस्टेंस। आपके ग्राफ देखो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो आपको मिलता है डिस्टेंस। और अगर आप स्लोप निकालेंगे, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ बेटा, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना था। ये जो 3 बातें हैं ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूँ कि मे बी क्वेश्चन आपको कुछ और भी आ सकता है एग्जाम में। तो आप इस ग्राफ से 2 ही चीज निकालें, या तो एरिया या स्लोप। अगर आप एरिया निकालते हैं
तो आपको डिस्टेंस मिलता है। अब स्लोप मतलब आप टेंजेंट थीटा मीन्स परपेंडिकुलर पर बेस अप्लाई करके निकालते हैं कुछ, तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, आप एरिया निकाल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिजिकली ये किस चीज़ के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको स्पीड मिलती है बेटा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। आपने स्लोप निकाला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हाँ आपने एरिया निकाला इस ग्राफ के बीच का तो आपको वेलोसिटी या स्पीड जिसको बोलेंगे आप, मतलब सेम थिंग, डायरेक्शन इसके पास डायरेक्शन, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तक के लिए बोल रही हूँ मैं ये, तो तब तक आपको अगर आप एरिया निकाल रहे हैं इस ग्राफ के बीच का तो आपको क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। सो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था प्यारे बच्चों। अब लास्ट आपका जो है वो है पेज नंबर 109 और आपके कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 1010 पे, तो उसके बाद अपना ये वाला चैप्टर हो जाएगा फिनिश। सो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है बेटा ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स u0 मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास 3 उनको अप्लाई कर सकते हो। और एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आप यूनिट से भी पता लगा सकते हैं बेटा जी कि आपको गिवन क्या है। ये 2 मिनट मतलब टाइम गिवन है, आपको ए और बी में 2 चीज़ें निकालनी है, नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 डिस्टेंस ट्रेवल। मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बेटा जी मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में 3-4 बातें बताना चाहती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ज़्यादा ध्यान से, और ये चीज़ लिख लें कि आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। नंबर 2 पे आप ये देखें कि आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। नंबर 3 पे जो आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आते हो ना एग्जाम में, पूरा नहीं निकाल के लाते, आप गिवन लिखाएं, निकालना क्या है ये लिखाएं और फॉर्मूला अप्लाई लिखाएं, तब भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है बेटा। उसके बाद नंबर 4 पे आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन फॉर्मूला में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से पहले सारी वैल्यू को सेम में करना है, या तो सारी एसआई में होनी चाहिए यूनिट, जैसे मीटर आपकी केजी में, जैसे टाइम है ना जो सेकंड में, तो जो वैल्यूज है वो अपनी एसआई में होनी चाहिए, या वो सारी होनी चाहिए सीजीएस में, या ना वो एसआई में है ना वो सीजीएस में है, तो किसी थर्ड उसमें है, तो वो सारी एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ही आप वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करें। और लास्ट और 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सपोज आपको इसी में जैसे आपने स्पीड निकालना है, आपने स्पीड निकाल दिया, तो प्लीज और प्लीज आप जो भी आपसे चीज पूछी जाए उसकी पीछे यूनिट मेंशन करके आए, क्योंकि यूनिट नहीं लिखी होती तो कई बार टीचर आपका हाफ मार्क्स कट कर लेता है। जैसे मान लो सपोज किसी बच्चे ने स्पीड निकालनी है और स्पीड उसने निकाल दी 50, लेकिन वो पीछे नहीं लिख के आया कि मीटर पर सेकेंड है, किलोग्राम है, क्या है, मतलब आपकी यूनिट क्या है, तो आपका हाफ मार्क्स टीचर डिटेक्ट कर सकता है। सो आप क्यों कटवाएं हाफ मार्क्स। सो ये 5 जो पॉइंट्स एक बच्चा ध्यान रख लेगा, ये 5 पॉइंट्स, वो कभी भी न्यूमेरिकल में मार नहीं खाएगा। नंबर 1, जो भी आपको गिवन है पहले वो लिखें। नंबर 2, क्वेश्चन को रीड करके आपको ये पता होना चाहिए कि निकालना क्या है आपको। नंबर 3, जो आपको निकालना है वो किस फॉर्मूला से लगेगा, किस फॉर्मूला से निकाला जाएगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है या आपको कोई हिंट दे रखा है गिवन में, आपको उससे कुछ चीज़ निकालनी है, मतलब आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए। नंबर 4 में फॉर्मूला के अंदर गिवन वैल्यू पुट करने से पहले प्लीज और प्लीज चेक देयर यूनिट्स, सबकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और 5th पॉइंट, आपने कैलकुलेट कर दिया लेकिन आपने आंसर में अगर यूनिट नहीं लिखी है पीछे, तब भी आपका मार्क्स कट सकता है। लेकिन अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल्स में मार नहीं खा सकते, आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में स्पीड निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। यहां देखिए प्यारे बच्चों, आपको u0 दिया हुआ, रेस्ट पोजीशन, एक्सेलरेशन दी गई है, टाइम 2 मिनट है। तो पहले मिनट को
60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब ए में आपको स्पीड निकालनी है। अब ये फॉर्मूले कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। साइड में मैंने तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब ये मेरे पास गिवन था, मैंने लिख लिया। अब ये सेकेंड पे मुझे पता है कि मुझे निकालना क्या है, ठीक है। थर्ड पे मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैंने फॉर्मूले लिख लिए। अब फॉर्मूला में अप्लाई करने से पहले क्या बोला था? यूनिट को पहले कन्वर्ट करें, तो मैंने मिनट के सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने वैल्यू को पुट किया और कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिया। जैसे u 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है, टाइम आपका 120 है, कैलकुलेट कर लिया। और देखो मैंने कैलकुलेट करने के बाद जैसे वेलोसिटी निकाला या स्पीड जो भी निकाला है उसकी मैंने यूनिट भी लिखी है, ठीक है। तो मुझे इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अब सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा था। सो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन टाइम नहीं दे रखा है तो। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बारी। कह रखा है द डिस्टेंस ट्रेवल, वेरी गुड। डिस्टेंस ट्रेवल है, उसने ये नहीं बोला ना एट टाइम 2 मिनट। अगर वो पर्टिकुलर कहता ना कि 2 मिनट पे या पर्टिकुलर टाइम पे, तब तो प्यारे बच्चों आपको डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर उसने जस्ट डिस्टेंस पूछा है, कोई टाइम का कुछ ऐसा केस नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आ सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसमें आपका ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, u 0 है, t 120, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम अगेन 120, सोल्व किया और कैलकुलेट करके आंसर कितना निकाल दिया? 720 मीटर। सो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं प्यारे बच्चों। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration this। अब यहां से 4 लाइन से मैं 3 बातें बता सकती हूं। नंबर 1, उसकी u है ट्रेन की, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 90 है। ब्रेक अप्लाई किए तो डैम श्योर है वो रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो u मेरे पास है, v मेरे पास है, ये उसने खुद ही बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिट भी एक्सेलरेशन की है, तो ये मेरे पास a गिवन है। फाइंड हाउ फार मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करवाना चाहता है आपसे। ट्रेन विल गो बिफोर इट टू ब्रॉट टू रेस्ट। और देखो यार रेस्ट से भी हमें हिंट मिल गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। हमें s निकालना है प्यारे बच्चों। तो पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया है कोई भी न्यूमेरिकल करने का। सबसे पहले मैंने आपको बताया है सारी चीजें जो गिवन है वो लिख लो। u 90 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ब्रेक अप्लाई किए तो रेस्ट पे आएगी तो फाइनल वेलोसिटी ट्रेन की 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव गिवन है। और अगर ये नेगेटिव ना भी गिवन होती और आपको बुक में सिर्फ ये दिया जाता। हेलो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था अपना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पेज नंबर 110 की बात कर रहे हैं। एट पेज नंबर 110 वी विल डिस्कस ऑल दिस। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। ब्रेक अप्लाई किए हमने, ब्रेक अप्लाई किए तो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0। एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकेंड -2। दिस इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो मैंने आपको क्या बता रखा है, सबसे पहले जो चीजें आपको गिवन है आप उनको लिख लें। जैसे u मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -0.5 है। प्यारे बच्चों ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि नेगेटिव 0.5 है। अगर ये गिवन ना भी होता, मैंने क्या बोला, अगर आपका ये गिवन ना भी होता और उसने बोला है कि ब्रेक अप्लाई किए हैं तो आप नेगेटिव लगा सकते हैं, एस निकालना है, ठीक है। देखो टाइम कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगी, v² - u² = 2as वाला। मैंने गिवन चीज लिख ली, मुझे क्या निकालना है मैंने वो लिख लिया, क्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है मैंने वो लिख लिया। लेकिन इस फॉर्मूला में वैल्यूज को अप्लाई करने से पहले मुझे सारी यूनिट को सेम करना है। मीन्स यहाँ पे आपका ये किलोमीटर पर आवर में था, तो मैंने इसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। सो ये मेरे पास 90 × 1000/3600, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 25 मीटर पर सेकेंड। अब सारी वैल्यूज को इसमें पुट करूंगी मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूंगी तो s हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास 625 मीटर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन
हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टाइम दे रखा है, ये एक्सेलरेशन दे रखी है, ठीक है। what will be the velocity मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी है आपसे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, अगेन आई रिपीट द स्टेप्स। जो जो चीज़ें थी गिवन वो लिख ली मैंने। नंबर 2 पे जो चीज़ निकालनी थी वो लिख ली। नंबर 3 पे मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है मैंने वो भी लिख लिया। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला सबसे सुटेबल है क्योंकि डिस्टेंस कहीं पे गिवन नहीं है। तो 3 फॉर्मूलाज में से मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। लेकिन फॉर्मूला में अप्लाई करने से पहले मुझे सारी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, एसआई में। 2 सेंटीमीटर ये इसमें गिवन था सेकेंड स्क्वायर में, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद मैंने सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया और मैंने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन इज ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। टाइम गिवन है, आफ्टर स्टार्ट मीन्स u 0 है, एक्सेलरेशन इज गिवन, डिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों। इसका मतलब फिर से मैं स्टेप आपके रिपीट कर रही हूं। नंबर 1 जो जो चीजें गिवन है उनको लिखो। नंबर 2 जो चीज आपको निकालनी है, ड्राइव करनी है, उसको लिखें। नंबर 3 पे जो आपको फॉर्मूला सुटेबल लग रहा है उसको निकालने के लिए, मुझे ये फॉर्मूला सुटेबल लग रहा है बेटा, मैंने उसको लिखा। नंबर 4 पे जो वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूला में, पहले चेक करो उनकी यूनिट एसआई में है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद मैंने उनको वैल्यू को पुट किया, आंसर निकाला और आंसर के साथ में लास्ट में क्या पुट की, यूनिट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is this, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? कितनी हाइट होगी और कितना टाइम लगेगा स्टोन का, तो ये हमें निकालना है। तो हमारे पास ग्राउंड है, उससे हमने अबव में एक स्टोन को फेंका, ये अपने पास क्या है, स्टोन, इसकी वेलोसिटी गिवन है। फाइनली जब ये जाएगा ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे तो वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, 0। एक्सेलरेशन ऊपर की साइड हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, नीचे की साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब सारी चीजें गिवन थी, मुझे 2 चीजें निकालनी प्यारे बच्चों, एक डिस्टेंस एक टाइम। सो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला ये वाला लगाया क्योंकि दूसरे वाले डिस्टेंस में टाइम लगेगा और टाइम तो मेरे पास गिवन है नहीं, तो मैंने काइनेमेटिक के 3 इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन चूज की डिस्टेंस निकालने के लिए। v की वैल्यू मेरे पास है, u की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन मेरे पास है, सारी वैल्यू पुट करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया और s की वैल्यू 1.25 मीटर निकाल ली। अब मुझे निकालना है टाइम। सो अब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके, 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों से अगर निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। मैंने सिंपल वाला यूज़ किया है, v = u + at। इसमें मैंने v की वैल्यू, u की वैल्यू, a की वैल्यू पुट की, थोड़ा सिंप्लीफाई किया और टाइम की वैल्यू 0.5 सेकेंड मैंने निकाल ली। जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं प्यारे बच्चों, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, यू कैन डू एनी न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। मतलब आप ये जो 3 इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, इनके ऊपर कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं बच्चों। बाय एवरीवन।